हम उम्मीद करते हैं जो 5 लाख का लक्ष्य रामपुर जनपद में रखा है, रामपुर की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के लक्ष्य को पूरा करेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। तो ये खास तौर से मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के बाद आपने लक्ष्य रखा है, क्या लगता है कि भाजपा को यहाँ से समर्थन मिलेगा, ज्वाइन होंगे जो भाजपा में? यकीनन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की अवधारणा को लेकर देश को 2047 तक प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प की यात्रा पर को आगे बढ़ाते हुए जिस मनोभाव के साथ काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि रामपुर की जनता में भी हमें अपार सहयोग सदस्यता का इसलिए भी मिलेगा क्योंकि रामपुर की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिताए, सांसद जिताए, एमएलसी जिताए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रामपुर में सभी धर्म समाजों के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर कहीं ना कहीं गौरव की अनुभूति करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2012 से 2017 के दरमियान श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का तांडव देखा है। 5 साल में 700 दंगे, सड़कों पर, चौराहों पर, तिराहों पर अपराधियों का बोलबाला, गाड़ी की बोनट पर पुलिस अधिकारियों को बिठाकर दहशत का माहौल गालिब करना और रामपुर जैसी जगह पर क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी दुनिया ने देखा है। अब श्री अखिलेश यादव जी अब गोरखपुर में बुलडोजर की बात कहें, सरकार बनाने की बात की, जनता भरोसा कैसे करेगी? जनता ने 5 साल के उनके कालखंड की सरकार के तांडव को झेला है, अपमान को झेला है, जंगल राज स्थापित हुआ। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो फजीहत देखी है लोगों ने, मेरे ख्याल से श्री अखिलेश यादव जी को फिर कभी शायद इस प्रदेश की जनता कभी मौका नहीं देने वाली है। और जब मौका देने नहीं वाली है तो बुलडोजर कहाँ चला पाएंगे? हम पे इल्जाम लगाए कि हम संविधान विरोधी हैं, हम आरक्षण विरोधी हैं। 2027 का चुनाव भाजपा क्या हिंदू मुस्लिम पे लड़ेगी या बुलडोजर पे लड़ेगी? साहब, ये हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम आजम खान साहब का एजेंडा रहा था, अखिलेश जी का एजेंडा रहा था, कांग्रेस का एजेंडा रहा था। देखा ना कर्नाटक में उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन में मेजोरिटी मुस्लिम को एंट्री करा के बता दिया कि मुस्लिम परस्त है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने 50 से ज्यादा मुस्लिम जाति है उसमें ओबीसी रिजर्वेशन में कह दिया हम मुस्लिम परस्त है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने बताया कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर हम काम करते हैं। आपको मालूम है रामपुर भी इस बात का प्रमाण है। हमारी तमाम योजनाएं केंद्र की, प्रदेश की, आप एक बार विश्लेषण करिएगा, सारा देश, सारा प्रदेश जानता है जिस योजना का लाभ हिंदू को मिला है उस योजना का नाम मुसलमान को भी मिला है, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी को मिला है। हमने कभी कदाचित किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मंत्री जी, एक सवाल, आजम खान इस टाइम तो जेल में, जो आपने नाम लिया आजम खान जैसे लोग, क्या और लोगों को भी जेल में चुनाव से पहले बंद कर दिया जाएगा? उनके खिलाफ ये किसी को जेल में बंद करने का काम सरकार का नहीं है साहब। ये पुलिस, सीबीआई, यदि जो एजेंसीज हैं विवेचना करने वाली, ये उनका काम है। हमारा काम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का। आपके संज्ञान में कि उत्तर प्रदेश में जहां उद्योगपति निवेश करने के लिए डरते थे, श्री अखिलेश यादव जी को निवेश के लिए समिट करने के लिए बंबई जाना पड़ा था, वो यूपी में समिट नहीं कर पाए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 41 देशों के 25,000 उद्योगपतियों को बुलाकर 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन करके यूपी में रोजगार के, काम के, उद्योग के नए रास्ते खोले हैं। इसलिए हम लोगों को काम देके, रोजगार देके, विकास देके, तरक्की देके हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हमदर्द सहयोगी हैं। हम सब के लिए काम करेंगे और इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में भी अखिलेश जी या और जी जो कुछ भी हैं, राहुल जी, इनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। योगी जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 2019 से बेहतर और मजबूत सरकार, 2022 से बेहतर सरकार बनाकर दिखाई है। भाजपा में जो अंदरूनी कलह है उसको किस तरीके से दूर करेंगे? आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन कलह जो है पार्टी में उसको किस तरीके से दूर करेंगे? लोकसभा चुनाव भी रामपुर से हारे हैं। 3 विधान, आप शहर विधायक समेत और भी विधायक आपके रामपुर असेंबली में रहे हैं, उसके बावजूद भी शिकस्त का सामना करना पड़ा पार्टी को, क्या वजह?
दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि 2014, 2019, 2024 तीन पार्लियामेंट के चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए ने जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। ये दूसरा मौका है जब भारतीय डेमोक्रेसी में किसी नेता ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई हो। अगर तीसरी बार भी हम प्रचंड बहुमत की सरकार बना के देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो क्या ये हमारी पार्टी की जीत नहीं है? यदि कार्यकर्ताओं में कोई समन्वय की कमी होती, कोई गुटबाजी होती, कोई आपस में द्वंद्व होता, तो क्या हम तीसरी बार देश की सत्ता में आ पाते? नहीं। 2017-2022 में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लगातार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। निकाय चुनाव में हमने सभी निगमों के 17 निगमों में जीत हासिल की। हाँ, लोकसभा के चुनाव, जिन उम्मीदों पे लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन पे तो खरे नहीं उतरे। डेफिनेटली हाँ, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अलबत्ता हम सुखद स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए, और वो जो कमी रह गई है उस पे हमारी पार्टी ने समीक्षा की है, गहनता से चिंतन किया है। हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी ने, महामंत्री संगठन जी ने हर लोकसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के जाना है। हमने अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश की है, और देश प्रदेश को इस बात का मालूम है कि 2024 के पार्लियामेंट का चुनाव कुछ ऐसे फेक इश्यूज पर अपोजिट पार्टी के लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, जिससे हमारा कोई दूर तक कंसर्न नहीं है साहब। कांग्रेस, सपा यानी इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि भारतीय मोदी जी संविधान समाप्त कर देंगे या भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। ऐसा एक मैसेज, ऐसा एक कंफ्यूजन देश में कोशिश की अपोजिट पार्टी के लोगों ने। हमें लगा कि शायद हम उनके इस फेक मैसेज को ठीक से हम इसको काउंटर नहीं कर पाए, हम लोगों को कहीं ना कहीं कन्वे करने में हम सफल नहीं हुए। अदरवाइज तो कंट्री जानता है साहब कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से ज्यादा रूल किया, और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन ना मिल सके 50 साल तक ओबीसी लोगों को वेट करना पड़ा।